नमस्कार साथियों तमिलनाडु सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है ना। जी हाँ साथियों, जो मास्टर स्ट्रोक उससे दोस्तों केंद्र सरकार चारों खाने चित हो गई है। अब ये सोचिएगा, तमिलनाडु सरकार ने उन टीचर को राहत दे दी है जो टीचर दिन रात सोच रहे थे कि हम टेट कैसे करेंगे, हम टेट कैसे पास होंगे। क्योंकि दोस्तों टेट एक परीक्षा नहीं, एक आईएएस लेवल की परीक्षा मान लीजिए। टेट इतना हार्ड हो गया है, एक आईएएस लेवल मान लीजिए आज के समय में। और तमिलनाडु सरकार ने जो विभागीय टेट की जो बात कही है, 13 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल दिया कि तमिलनाडु सरकार राज्य में विभागीय टेट करवाएगी। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु के इस कदम से केंद्र सरकार काफ़ी नाराज हो गई है और एनसीटी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दोस्तों जारी किया गया है। और वो क्या स्टेटमेंट है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों दूसरी बात है कि तमिलनाडु सरकार चाहती है कि टीचर्स पास हो जाए, और इसलिए वह परीक्षा से पहले ही एक ट्रेनिंग परीक्षा उनकी करवाएगी, उनको ट्रेंड करवाएगी, किस तरीके से पेपर होगा उनकी ट्रेनिंग करवाएगी। और ये एससीईआरटी और डाइट की तरफ से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आपको पेपर करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या बात है और तमिलनाडु सरकार अचानक शिक्षकों की हितैषी कैसे बन गई। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, अभी मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं 2026 में, और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने शिक्षकों को जो संख्या है शिक्षकों की वो 2 लाख है। सोचिएगा 2 लाख प्लस उनके परिवार वाले, जो कि मिला के करीब लोग हो जाते हैं 1.5-2 करोड़ के आसपास उनके परिवार वाले, और टीचर्स तो 2 लाख हैं। अब ऐसे में तमिलनाडु ने ओपीएस की भी मांग, जो टीचर्स कर रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे थे, उसकी भी उसने मांग मांगी है। और ओपीएस के रूप में दूसरा उसका नाम चेंज करके टीएपीएस योजना दे दी। जो तमिलनाडु सरकार ने खुद की एक पेंशन योजना शुरू कर दी, टीएपीएस। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है जिस पर केंद्र सरकार और नाराज हो गई, उन्होंने कह दी कि ओपीएस का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है और राज्य खुद से ही पैसा भरे, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। और जिन्होंने शिक्षकों ने एनपीएस ली थी तो तमिलनाडु सरकार ने कहा हमें पैसा दो, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो तमिलनाडु कह रहा है चलो रखो अपना पैसा, कोई बात नहीं, हम अपनी जेब से देंगे। बहुत बड़ी दोस्तों बात है, बहुत बड़ी। तो यहाँ पर जो टेट वाला मैटर है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार अच्छी खासी नाराज हो गई है। यहाँ पर जो पेपर है दोस्तों, पेपर जुलाई में होगा आपका। 4 तारीख को बेसिक यानी प्राइमरी का होगा, 5 तारीख को 5 जुलाई को जूनियर का होगा। और 2 भाषाओं में रहेंगे पेपर, एक इंग्लिश में, एक माँ की जो भाषा है तमिलनाडु उसमें रहेगा। और दोस्तों जो पासिंग मार्क्स है, जो परसेंटेज रखी गई, जनरल वालों को 60% लाना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 50% लाना पड़ेगा, एससी एसटी और विकलांग शिक्षकों को इसमें 40% पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है। और जबकि टेट में 40% का कई पासिंग मार्क्स नहीं रखा गया है। टेट जो वैसा होता है या सी टेट होता है उसमें 60% तो वैसे रहता है जनरल का, और बाकी का दोस्तों 55% के आसपास रहता है सभी के लिए, ओबीसी एससी एसटी विकलांग सभी के लिए 55% रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर 40% रखा गया है लास्ट पासिंग मार्क्स। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, और टीचर्स अब परेशान नहीं होंगे। और जिस तरीके से ये जो तमिलनाडु ने ये जो टेट वाला ये जो खेल खेला है विभागीय टेट का, जिस पर दोस्तों अब अन्य राज्य भी विचार करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से दोस्तों ये निकल के आया है कि बहुत ही जल्दी ममता बनर्जी इसको लेके एक बड़ी बात कह सकती हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट में उन्होंने 3 बात बड़ी कही थी। वो स्टेटमेंट में आपको सुनवाऊंगा। पहला, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। दूसरी बात है, इसका अर्थ यही हो गया कि अभी पेंडिंग चल रहा है, अभी पेंडिंग केस चल रहा है,
तो सरकार कोई स्टैंड नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। दूसरी उन्होंने बात कही कि ये जो आज जो स्थिति है वो पुरानी सरकारों की वजह से हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि संशोधन 2017 में हुआ है, तो उस समय तो 2014 में मोदी सरकार थी। और तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, ये कही गई कि आप हमें सरकार में आप हमारी राज्य में सरकार बनवाइए, फिर हम देखेंगे किस तरीके से आपको छूट दी जाए। यानी सरकार ने एक शर्त रख दी है, आप हमें सरकार लाइएगा हमारी राज्य में, फिर हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो मामला है वो केंद्र सरकार का है, राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। तो राज्य में तो वैसे भी बीजेपी सरकार चल रही है, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है कि राज्य में आप हमारी सरकार बनवाइएगा, हम आपको टेट से राहत देंगे, उस पर विचार करेंगे। इसमें भी उन्होंने क्लियर नहीं की, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। अब विचार में दोस्तों अध्यादेश लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल टेट के बारे में मेरे को कहा। मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। मित्रों, आज बंगाल में मैं शुरुआत से ही कह रहा था आपसे, आप ही लोग परेशान हो रहे थे, आप ही लोग हो रहे थे ना। मैं हमेशा मेरा वीडियो देख लीजिए, सभी में पॉजिटिव हूँ, मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाई है कि नहीं टेट ही देना पड़ेगा, टेट ही देना पड़ेगा, नहीं। मैंने आपको जो जयंत चौधरी जी, माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन का जवाब दिया गया है, उसमें साफ साफ दिया गया है कि सेवारत शिक्षकों को टेट करना, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सेवारत शिक्षकों के लिए, जबकि NCT और सरकार की तरफ से जो आदेश है उसमें ये दिया है नई भर्ती में टेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई कहीं सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि भैया टेट उस समय था, लेकिन 2010 के बाद जितनी भर्ती है उनके बाद टेट होगा, लेकिन पहले की भर्तियों पे टेट लागू नहीं होगा। यही NCT ने हर RTI में जवाब दिया है, NCT ने अपनी, और सरकार ने भी यही कहा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब जी ने ये कहा था कि सेवारत टीचर्स को भी टेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार गई है पुनर्विचार याचिका लेके। और दोस्तों, अब मैं पहले ही कह रहा था कि जब तक पुनर्विचार याचिका का कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, सरकार अपने पत्ते नहीं खोलेगी। लेकिन बीच में सरकार ने सारे शिक्षकों की सूचना भी मांगी थी कि भैया सूचना दे दीजिएगा कितने क्या टीचर्स हैं, तो यहाँ पर सरकार राहत देगी। लेकिन उससे 4 कदम आगे बढ़ के, जो केंद्र सरकार सस्पेंस में रखी थी, लेकिन अन्य राज्यों ने 4 कदम आगे बढ़ के केंद्र सरकार के सारे अनुमानों पे पानी फेर दिया। तमिलनाडु सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, जिस पर दोस्तों असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भी ये सरकार अब सोचने लगी है कि क्यों ना विभागीय टेट करवाया जाए, और इसके साथ ही केरल में भी दोस्तों अब बात होने लगी है, पंजाब में भी बात होने लगी है, मतलब जो गैर BJP शासित प्रदेश हैं उनमें बात होने लगी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या ये विभागीय टेट मान्य हो सकता है? अगर ये जो तमिलनाडु सरकार करवा रही है, क्या ये मान्य हो सकता है? तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई टेट होता है तो यहाँ पर सीधा सा जो RT एक्ट में संशोधन किया गया है या RT एक्ट बना है, वो NCT की गाइडलाइन उस पर चलती है पूरी। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितना भी कोर्स चलता है, वो सारी का सारा NCERT का रहता है। लेकिन पाठ्यक्रम जो रहता है वो SCERT का रहता है, यानी स्टेट वाइज रहता है, क्योंकि वहाँ भैया लैंग्वेज अलग होती है, भाषा अलग होती है, वहाँ का जो सिलेबस वो अलग होता है, वो SCERT तय करता है। लेकिन जो नियम बनते हैं वो NCT बनाता है, NCT बनाता है। अब साथ ही सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार NCT ने, जब तक जैसे आप कोई पेपर बना भी रहे हो खुद से, राज्य सरकार अगर बनाती हैं, तो उसमें NCT से आपको अप्रूव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब खेल होगा NCT के द्वारा। भले ही तमिलनाडु सरकार ये टेट, विभागीय टेट की जो बात कह रहा है, बाकायदा टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी किस तरीके से आपको टेट निकालना है, किस तरीके से पेपर आएगा। तो जो पेपर बनेगा उसका जो फाइनल है अप्रूवेशन वो NCT देगा। अगर NCT ने अप्रूव मार दिया तो भैया वो सही चीज़ है, लेकिन अगर NCT नहीं मारता है तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहा है कि ये विभागीय टेट सरकार मानेगी, सीधी सी बात है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, बिहार में सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब का आदेश लागू नहीं है। बिहार में क्यों नहीं लागू है?
आपने कहीं देखा कि बिहार के टीचर्स ये सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विरोध कर रहे हैं? आपको कहीं पर भी बिहार का कोई टीचर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिहार में पहले से ही एक परीक्षा हो गई थी जिसे कहते हैं दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा लाइक एज ए विभागीय टेट ही मान लीजिए, लेकिन वो एनसीटी के द्वारा अप्रूव था। जिसको दोस्तों जब ये मामला उठा है तो बिहार सरकार ने अपना स्टैंड रखा, और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जब ये दक्षता परीक्षा हुई थी तो कुछ लोग गए थे ये कह के कि ये टेट का ये रूप नहीं ले सकती, टेट ही रहेगा। लेकिन तब एनसीटी ने क्लेरिफिकेशन दे दिया था कि ये दक्षता परीक्षा भी बिहार टेट की तरह है, तो हम इसे मान्यता दे रहे हैं। तो यहाँ पर एनसीटी ने उस समय क्लियर कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब ने ये माना कि हाँ ये दक्षता परीक्षा भी एक और से टेट है, और जब केंद्र सरकार मान रही है तो फिर हमें क्या दिक्कत है। तो उस समय दक्षता परीक्षा को माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब ने टेट परीक्षा ही माना था। इसलिए साथियों सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो दक्षता परीक्षा पास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो माननीय जज साहब का 1 सितंबर 2025 का आदेश आया है टेट का, उसमें बिहार के एक भी टीचर्स पीड़ित नहीं है, क्योंकि वो दक्षता परीक्षा पास है एज ए विभागीय टेट। अब चूंकि दोस्तों आप जानते हो बिहार में भैया नीतीश सरकार है, केंद्र सरकार, आपस में दोनों की जुगलबंदी रहती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वैसे भी नहीं कुछ कहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, तमिलनाडु, केरल हो गया है ना, और आपके पंजाब हो गया, ऐसे के ऐसे कई राज्य जहाँ पर बीजेपी गैर बीजेपी सरकार चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या केंद्र सरकार क्या एनसीटी इनको दे देगी? दोस्तों एक बात समझिएगा, जैसे कोई फिल्म बनती है, मूवी बनती है, आप कितनी भी करोड़ रुपए फूंक दीजिए, किसी ने 10 करोड़ की मूवी बनाई, किसी ने 1000 करोड़ की मूवी बनाई, बजट रखा, लेकिन जब तक सेंसर बोर्ड उसे पास नहीं करेगा तब तक मूवी रिलीज नहीं हो सकती है। तो वैसे ही दोस्तों सेंसर बोर्ड है ये एनसीटी, ये कोई भी परीक्षा अगर राज्य सरकार अपनी तरफ से करते हैं तो उसमें एनसीटी का अप्रूवेशन लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी का अप्रूवेशन कैसे देगा। अब जैसे इन्होंने तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो टेट का ड्यूरेशन भी काफ़ी इन्होंने रखा है, बताइएगा 7 महीने रखा है, जुलाई में परीक्षा होगी। तो अगर ये चाहते तो थोड़ा पहले भी ले सकते थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने थोड़ा लंबा इसको खींचा है, जानबूझ के खींचा है कि भैया इलेक्शन हो जाए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और ये भी हो जाएगा। देखो हमने आपकी विभागीय टेट का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पूरा सब कुछ हो गया है, तो सरकार दोस्तों एनसीटी की तरफ से इसको हरी झंडी नहीं मिल रही। अब हम इसमें क्या करें? तो ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, गेंद है जो केंद्र के पाले में फेंक दी। अगर केंद्र सरकार ना करती है तो केंद्र सरकार फंसेगी, और अगर केंद्र सरकार अप्रूवल दे देगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भैया विभागीय टेट हो जाएगा और तमिलनाडु के टीचर्स पास हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो सरकार ने बात करी है, जो तमिलनाडु ने कहा है, उसने कहा है कि हम 3 टेट करवाएंगे। यहाँ दोस्तों अब पहले का अप्रूवल मिल जाएगा, फिर 2 टेट और होंगे, और जल्दी होंगे, कम अंतराल में ही होंगे, जिससे कि 1 सितंबर 2027 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो प्रभावी हो जाएगा। यानी कि सारे जो 2 साल का कार्यकाल मिला है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1 सितंबर 2025 से लेके 1 सितंबर 2027 तक 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसे में साथियों टीचर्स के लिए तमिलनाडु सरकार बहुत कुछ कर रही है और नई योजनाएं ला रही है, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार की भौहें बड़ी टेढ़ी हैं। और एनसीटी की तरफ से दोस्तों अभी यही स्टेटमेंट है कि एनसीटी अभी न्यूट्रल की स्थिति में, और अभी वो जैसे ही पेपर इनके पास आएगा अप्रूवल के लिए, साहब ये देखिएगा, आप बताइएगा। तो मुझे लग रहा है एनसीटी इसको वैसे टालेगी कि ये प्रश्न सही नहीं है, ये ऐसे हटाइएगा, ऐसे चेंज कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, यानी डायरेक्ट ना तो नहीं कहेगी, लेकिन उस चीज़ को टालती जाएगी, जिससे दोस्तों ये जो भाई पेपर का कार्यक्रम है वो तो एक्यूरेटली रहता है भाई, डिक्लेयर रहता है बिल्कुल। अब जैसे शादी किसी की 1 तारीख है, तो ऐसा नहीं कि हम मैरिज वाले टालते चले जाएं, तो शादी का तो कार्ड तो बांट दिए भैया, तो वैसे ही नोटिफिकेशन सब कुछ हो गया है, बाकायदा डेट भी हो गई है। अब ऐसे में दोस्तों एनसीटी अगर टालती है तो इसमें तमिलनाडु सरकार को दिक्कत हो सकती है। एनसीटी तो कह देगी ये चीज़ सही नहीं ला रहे हैं। और चूँकि दोस्तों राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में कोई नई बात नहीं है, टकराव काफ़ी हुआ है। अभी पश्चिम बंगाल में ले लीजिए कितना टकराव चल रहा है केंद्र सरकार से, बीजेपी से। तो दोस्तों ऐसे में इन लोगों की राजनीतिक जो आकांक्षाओं उसकी वजह से नुकसान जो कर्मचारी उनका होता है, और नेता तो भैया नेतागिरी अपनाते हैं, अगर नेतागिरी नहीं करेंगे तो कैसे वो शासन कर पाएंगे। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।